हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। आज आप लोगों को क्लास 10th की मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव वाले बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। और जो आपके एग्जाम के लिए, चाहे अब आपका प्री बोर्ड हो रहा है, प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे और चैप्टर वाइज आपको प्रश्न कराएंगे। जैसे पहले चैप्टर के हम लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सहवाज संख्याओं का युग्म है। ये पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सहवाज संख्याएं क्या होती हैं, सहवाज संख्याओं का युग्म है, ये बताना है। संख्याओं का युग्म है। आपको प्रश्न को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न आपसे तभी लग पाएगा जब आपको प्रश्न को अच्छे से पता होगा कि इसमें क्या पूछा गया है। और इसके ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 18,35, ठीक है। और दूसरा दिया 18,25, तीसरा दिया 31 गुणे 93। पहला ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन क्या है? 18 और 35, ठीक है, ये दे रखा है। और 18,25 दे रखा है। पहला है 18 और 350 है, इसको 350 मान लीजिए। बी दूसरा है 18 और 25, तीसरा है 91, सी ऑप्शन 31 और 93। और डी ऑप्शन है 32 और 62। ये आपको पता होना चाहिए इसमें क्या पूछा गया, ये है। अब भाई आपको इसमें देखना ये है कि कौन सा सहभाज्य का युग्म है। सहभाज्य में कौन सा ऐसा पेयर है जो सहभाज्य। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सहभाज्य क्या होता है। सहभाज्य का मतलब होता है को प्राइम। सहभाज्य क्या होता है भाई? सहभाज्य होता है को प्राइम। सहभाज्य होता है को प्राइम। प्राइम आपको पता है, प्राइम का मतलब अभाज्य। अभाज्य क्या होते हैं? जिनका जो फैक्टर होता है स्वयं वो संख्या होती है। और जैसे अभाज्य क्या होता है? अभाज्य होता है, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होते हैं जो स्वयं से कटते हैं और एक से कटते हैं। जैसे 2 है, उसके बाद 3 है, 3 स्वयं से कट जाता है, एक से कट जाता है। लेकिन को प्राइम में क्या होता है? को प्राइम में ये होता है कि जो संख्याओं का ऐसा पेयर, मतलब ऐसा युग्म, उनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना होना चाहिए? इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? इनका एचसीएफ होना चाहिए 1। इनका जो एचसीएफ मतलब इनका जो मासा है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए भाई। तो यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 18 और 350, 18 350 में कॉमन फैक्टर मिलेगा? कोई मिलेगा, क्योंकि इसमें 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 31 और 93, 31 से 3 बार गुणा कराओगे तो 93 आ जाएगा। इसमें भी आपको फैक्टर दिख। लेकिन 18 और 25 ऑप्शन ऐसा है। 18 अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो ऑप्शन चेक करके सारे देख लेंगे। अगर सामने दिख रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 18 को क्या लिखेंगे? 18 को 2 गुणे 3 लिखेंगे। और 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुणे 5। इसमें कुछ भी एचसीएफ नहीं मिल रहा है। कुछ मिल रहा है? इसको गुणे अगर 1 करा देंगे, ठीक है। अब क्या मिल रहा है? अब 1 मिल रहा है। पहले क्या था? कुछ ने 1 से कराते हैं, जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। और इसमें एचसीएफ मिल रहा था। इसमें क्या है? अगर इसको देखेंगे तो 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी, लेकिन ये जो है किसी एक नंबर से नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब जो है इसका एचसीएफ कितना आ गया? इसका एचसीएफ हो गया हमारा 1। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो गया। पूरा आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पता है कि सहभाज्य क्या, देख के इसको निशान लगा देंगे भाई, आराम से 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, समझ में आ गया। कोई भी पेयर हो आपका, जैसे अब इससे पूछता है सहभाज्य, हर बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा पेयर, नंबर बदल जाते हैं आपके। जैसे अगर हम आपको दे दें कि 5,20 ये है, और 12,10 ये है, और 3,5 ये है, और 14,30, तो इसमें से आप क्या बताएंगे? इसमें से देख के बता देंगे। ये इसका भी फैक्टर हो जाएगा, इसका भी एचसीएफ, इसका भी, ये वाला ऑप्शन जो है वो
हमें दिख रहा है कि ये किसी से ऐसे नंबर से ना कट रहा है, ना ये एक दूसरे को किसी को कैंसिल कर पाएंगे, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नंबर वहाँ भी बदलते रहते हैं हर बार। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 15, 18 और 24 का लासा बताना है। 15, 18 व 24 का लासा क्या होगा? लासा है, ये है ऑब्जेक्टिव नंबर 2। इसका क्या दे रखा है, ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है 90, 120, 240। 90, 120, 240 और डी नंबर है 360। क्लियर हो गया इतना? अब निकाल लेते हैं। 15 को लिखेंगे, 18 को लिखेंगे, 24 को लिखेंगे। तो 15, 18, 24 का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5, ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तियाँ 6 तियाँ 18, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, ये हो गया। अब आपको पता है कि इनका हमने फैक्टर कर लिया है। अब अगर एचसीएफ पूछ रहा होता तो एचसीएफ इसमें क्या है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, एक ही 3 है तो 3 हो जाता। लेकिन इसमें एचसीएफ मतलब मासा तो पूछ रहे, क्या पूछ रहा है, लासा। लासा का मतलब है इसका जब हम निकालेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर वाला नंबर लिख लेते हैं, या तो ज़्यादा बार जो दिया होता है, मतलब यहाँ पे 2 कितनी बार, एक बार, यहाँ पे 2 कितनी बार, 3 बार, तो हम 3 वाला लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, समझ गए होगे। फिर यहाँ पे 3 कितनी बार है, एक बार, यहाँ पे 3 कितनी बार है, 2 बार, तो हम 2 बार वाला लिखेंगे, मतलब ज़्यादा वाला लिखेंगे। और यहाँ पे 3 लिख चुके हैं तो क्या बचा, 5, तो 5 हमने लिख लिया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ 24, ठीक है। और फिर इसकी गुना करा लेंगे, 5 या 15, तो 24 गुणे में 15, 15 चक्कू 60, इसकी गुना कराएंगे, 15 गुना 30 और 6 36, तो इसका आंसर क्या आ गया, 360। ये वाला ऑप्शन हो गया। क्या आया भाई, 360 आया, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लिख लेंगे इसको आप लोग। अगला देखते हैं, लिख लिया होगा ना। अब पहला तब तक हम हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 3, शांत दशमलव परिमेय संख्या होगी। प्रश्न नंबर 3 है, शांत दशमलव परिमेय संख्या होगी, कौन सी होगी? तो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है पहला, 77/210, 77/210। बी दे रखा है 13/3125, 13/3125। सी दे रखा है 129/2 गुणे 5/2 गुणे 7/3। और डी पार्ट दे रखा है 8/17। अब आपको देख लेना है इसमें, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो सकता है? इसका आंसर जो है दशमलव, शांत दशमलव परिमेय संख्या। शांत दशमलव क्या होती है, जिसको हम हर को क्या लिख लें, हर को हम लिख लें 2 की पावर n में और गुणे में 5 की पावर n, m या n मान सकते हैं, m और 2n 5 की पावर n में, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर है, यहाँ पे 21 है, 21 के अगर फैक्टर करो तो 3 तो आएगा, 7 भी आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें 7 पहले से दे रखा है और ये 17 दे रखा है, तो क्या बचा 3125। अगर 3125 का हम फैक्टर कर लें तो क्या बचेगा, 5 से करेंगे तो 625 आएगा, 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे 1 2 5, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। इसका मतलब 2 की पावर कितना आ गया, इसका जो हर है, इसके हर को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लिखना हो तो 2 की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं। 2 की पावर 0 का मान क्या होता है भाई, किसी की पावर में भी अगर 0 है उसका मान कितना होता है, 1। कोई भी नंबर हो आपका, x की पावर 0 का मान 1, अगर कोई बड़ा नंबर भी दिया है उसकी पावर में 0, उसका मान भी 1। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर में और 5 की पावर में। 2 की पावर 0 है, उससे दिक्कत नहीं है।
तो लिख तो सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, कोई है ना दूसरा नंबर नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये वाली जो संख्या है ये शांत दशमलव प्रसार है। कैसी है, शांत दशमलव प्रसार। अगला है चौथे पे आ जाते हैं। चौथा क्या दिया है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है। सवाल ये दिया है, किसी धनात्मक m के लिए, ठीक है, m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। ये है प्रश्न, ये दे रखा है। ऑप्शन है इसके, ए है m, बी है 2m, सी है m+1 और डी है 2m+1। तो इसको हमें बताना है किसी पूर्णांक m के लिए, किसी धनात्मक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। मतलब सम पूर्णांक का रूप कब होगा, ठीक है, m का मान अगर हम इसमें रखते हैं तो सम पूर्णांक होना चाहिए। तो m का मान अगर हम 1 रखते हैं तो m का मान इसमें 1 रखेंगे तो ये तो समान ही रहा है। अगर इसमें 1 रखते हैं तो, अगर इसमें हम 1 रखेंगे तो 1 + 1 कितना आएगा, 2। फिर अगर 2 रखेंगे तो 2 + 1 कितना आएगा, 3। अगर 3 रखेंगे तो 3 4, तो मतलब ये विषम आ गया। लेकिन हमें सम लाना है, इसमें रख के देखते हैं। 2 × 1 + 1 मतलब 2 × 2 + 1 कितना आ गया, 3। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बचा, 2m, ठीक है। क्या बचा, अगर हम इसमें रखते हैं तभी 2m बचा। 2m में हम क्या करते हैं, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन m का मान जब इसमें 1 रखेंगे तो 2 × 1 मतलब 2 आएगा। m का मान जब 2 रखेंगे तो 2 × 2 कितना आएगा, 4 आएगा। जब 3 रखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8, ये आते जाएंगे। और ये होते क्या हैं, 2 4 6 8 10, ये क्या होते हैं भाई, ये तो सम पूर्णांक होते हैं, इवन नंबर होते हैं। और यही तो सवाल में पूछा है, किसी धनात्मक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, मतलब m का धनात्मक मान हम रखें और उसका जो पूर्णांक है धनात्मक सम पूर्णांक का रूप हो। उसका रूप कब होगा, जब ये 2m इसमें मान रखते जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 4 हो गया, 5, ठीक है। 5वां है 22/7 - पाई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न है 22/7 का पाई है। ये बताना है हमें कि ये परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है या शून्य है, ठीक है। परमेय है या अपरमेय, बी ऑप्शन है, एक परमेय संख्या और सी है एक अपरमेय संख्या। और डी है एक प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या भाई। एक प्राकृत संख्या, ये बताना है। देख लेंगे इसको। 22/7 - पाई को हमें बताना है कि क्या है ये। 22/7 - पाई क्या है, 22/7 - पाई क्या है। 22/7 तो आपको पता है कि अगर 22/7 कहीं पे लिखा है तो इसको तो हम परमेय मानते हैं भाई, क्योंकि पी का मान दिया है, क्यू का मान दिया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं भाई। पाई क्या होता है, पाई अगर लिखा है तो पाई को हम क्या मानते हैं, अपरमेय मानते हैं। क्या मानते हैं, अपरमेय। अब आप ये बताओ, अगर हम परमेय में अपरमेय जोड़ें या घटाएं या गुणा करें, भाग करें, ठीक है, गुणा भाग तो अलग हो जाएगा। अगर हम इससे इसको घटाएं या जोड़ें तो अपरमेय ही तो रहेगा।
गुणा करेंगे तब भी अपर है। जैसे 2 को हम गुणा करा दें अपर में से √3 तो ये अपर में ही तो है नंबर। इसी प्रकार से 22/7 पर में है और माइनस का पाई कर दें हम तो ये तो अपर में हो गई ना संख्या। तो यही तो हमें बताना है ये क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला दिया है छठा प्रश्न है, यदि 65/117 के HCF को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, यदि 65/117 के HCF को 65m-117 के रूप में लिखते हैं तो m का मान हमें बताना है। ठीक है, मतलब अगर हम इसका 65 और 117 का HCF निकाल लें, 117 का HCF निकाल लें, उसके बाद देख लें 13 × 65, ठीक है, और 13 की गुणा 9 से कराएंगे 117। इसका मतलब हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि इसका HCF कितना है भाई, 13 है। क्यों 13 है, 5 और 13 गुणा कराएंगे तो 13 × 65, ये हमें इसमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है ना, ये 13 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो 13 होगा इसका HCF। और सवाल में कहा है कि 65/117 का HCF कितना है, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, 65m-117 बराबर क्या है, 13 HCF के बराबर है। यहाँ पे अगर हम HCF लिख लें तो ये HCF के बराबर है ना। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, 65m-117 बराबर 13, तो 65m बराबर 13 + 117, जोड़ दो दोनों को, 65m बराबर हो जाएगा 130। तो m बराबर 65, 117 और 13 कितना हो जाएगा, 117 13 हो जाएगा 130, 130 बटे में 65, 65 दूना, तो m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया 2। और ऑप्शन यहाँ पे दिए थे, इसके ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन लिख लेते हैं 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ये वाला 4 2 1 3, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहले चैप्टर के ये प्रश्न है, एक और प्रश्न लेते हैं पहले चैप्टर का। ये आपको इसी प्रकार से सारे चैप्टर वाइज जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके हैं, पहला ये दिए रखा है 7वां 98 के अभाज्य गुणनखंड ना, 98 के अभाज्य गुणनखंड है, लिख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड क्या है इसके, 98 के पहले फैक्टर करेंगे, 98 के फैक्टर को 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 9 18, 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 7 7 49, 7 कम 7। ठीक, ऑप्शन लिख लेते हैं A B C D। ऑप्शन क्या है, 2 की पावर 2 × 7, 2 की पावर 2 × 7, 2 की पावर 3 × 7, 2 × 10, 2 × 7 की पावर 2 और 2 × 2 की पावर 2 × 7 की पावर 2। अब आपने देखा यहाँ पे क्या है, 98 में क्या लिखा गया, 98 को लिखा गया 2 × 7 × 7, मतलब 2 × 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब 7 × 7। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई, 2 × 7 की पावर 2, ये वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका प्रश्न हो गया, इसका ऑप्शन हो गया तीसरा। तो ये आपके पहले चैप्टर के, बाकी सिंपल प्रश्न आते हैं HCF LCM, वो तो आपको आता ही है। ये जो प्रश्न लगाए हो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है।